सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने चर्चा की थी कि आज का जो सेशन है उसमें हम सेफ स्कोर क्या है आपका और सेल्फ स्टडी करें, किस प्रकार से करें, कोचिंग नेसेसरी है और फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो प्री कोर्स है उसको कैसे कर सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो सक्सेस के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है मैथमेटिक्स राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होता है, हिंदी में कहें वरिष्ठ अध्यापक गणित विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशंस, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह का जो भी कंप्लीट जो अपडेट्स हैं वो आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। सभी प्रकार के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। आगे है, यदि आप अच्छी तरह से कंप्लीट जो है अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए ऐप, फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अदरवाइज इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर ऑल इंडिया लेवल के जो टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं सभी की प्रैक्टिस द्वारा उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और अदर्स जो स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिविजन्स, टिप्स और ट्रिक्स और शॉर्टकट के साथ आपको कोर्स अवेलेबल है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के एप्लीकेशंस पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसका जो प्राइस है फिलहाल ऑफर प्राइस है उसको भी आप देख सकते हैं और उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। पहला जो है कि सिलेक्शन के लिए जो है सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर का मतलब समझिए। पहले सेफ स्कोर का मतलब ये है कि वह स्कोर जिसके द्वारा हम एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर, ताकि हम क्या रहें, सेफ रहें। तो मैं जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करूं तो आपके दो पेपर होते हैं, आपको पता है। पेपर फर्स्ट जीके, जीके का होता है। इसमें आपको सिलेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की। तो आपका जो है इसमें से 60% क्वेश्चन में से आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से करेक्ट होने चाहिए। जो आपका पेपर 2 है, ये जो आपका सब्जेक्ट पेपर है मैथ, इसमें भी आपके 60% दैट इज 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 करेक्ट होने चाहिए। दैट इज कंप्लीट जो आपका ओवरव्यू है 150 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 250 क्वेश्चन। मार्क्स की यदि बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपका जो स्कोर है वो 300 नंबर होना चाहिए आउट ऑफ 500। ये जो आपका है ये आपका सेफ स्कोर है। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है अभी तक 250 भी क्रॉस नहीं की है। तो आगे आगे जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कट ऑफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कट ऑफ कितनी कब बढ़ जाए। तो जो सेफ स्कोर है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा स्कोर हो सके उतना स्कोर करने की कोशिश करें। और जो एक सेफ स्कोर है आज का जो कंपटीशन है उसके हिसाब से लास्ट जो आपकी कट ऑफ रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 300 नंबर आपका सेफ स्कोर है। इतने नंबर तो आपको लाने ही चाहिए। इसके बाद है कि आप
को क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग नेसेसरी है। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यदि आप ओनली सेल्फ स्टडी करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और बेटर गाइडेंस के साथ, आपकी जो रणनीति है वो मजबूत है और अच्छा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई बड़ा भैया हो या फिर फैमिली में कोई भी हो, अच्छा गाइडेंस आपको एनवायरनमेंट में मिल रहा है और आपके पास अच्छी रणनीति है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। यदि आप सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 50% है। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 50% है। सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। आगे है, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं साथ साथ और अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। कोचिंग, अब बात करें कोचिंग ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो ये आपका एक स्वयं की समझ के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन कर सकते हैं। लेकिन जब से कुछ लास्ट 2 ईयर से कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं बार बार कि हमें ऑफलाइन से बार बार रिपीट होकर ऑनलाइन ही आना पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल लेवल की एजुकेशन हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल की एजुकेशन हो। तो लास्ट 2 ईयर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है क्लासेस काफ़ी चल रही हैं। इसका भी बेनिफिट है कि बार बार जैसे अब ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन जब हम ऑनलाइन कंटिन्यू करते हैं तो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहती है। तो आपका जो निजी जो फैसला है वो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो कोचिंग अवेलेबल है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। अब है, यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग क्यों ज़रूरी है। पहली बात, कोचिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे कहा है, यदि आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और अच्छे गाइडेंस के साथ कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके लिए कोचिंग क्यों नेसेसरी है, कोचिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसका जो बेनिफिट है, फर्स्ट है कि कोचिंग से पढ़ाई के कुछ घंटे हमारे निश्चित हो जाते हैं और हम कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहते हैं। इससे क्या है कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छे पाठ्य सामग्री मिल जाती है। अच्छी पाठ्य सामग्री का अर्थ है गाइडेंस मिल जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। एक प्रकार से जो पुराने जो डाउट्स हैं उनको हम नए टॉपिक में रिकॉल कर लेते हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। तो इससे प्रैक्टिस और रिविजन्स हो जाता है, एमसीक्यू मिल जाते हैं, अच्छा जो गाइडेंस है वो मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी बेहतर रणनीति जो स्ट्रेटेजी है और प्रश्न हल करने के जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, शॉर्टकट हैं, उनका जो गाइडेंस है वो आपको मिल जाता है। तो इस कारण ये कोचिंग आजकल नेसेसरी एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी से ज़्यादा नेसेसरी नहीं कह सकते। कोचिंग सेल्फ स्टडी से ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। यदि आपके पास गाइडेंस है और अच्छा स्टडी मटेरियल है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, तो आप सेल्फ स्टडी को कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। यदि आपके पास कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है, एमसीक्यू बेस वगैरह के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं है, प्रैक्टिस रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा, कंटिन्यूटी नहीं बनती है, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन वो आपकी चॉइस है। इम्पोर्टेंट फैक्टर
जो सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सबसे जो है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार अपने को पढ़ना है, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम को मैनेज करना है, सेव करना है, टाइम की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना है, उसका भरपूर उपयोग करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, यूजलेस जो वीडियोस हैं, कंटेंट हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, और हमें गेम्स वगैरह और जो कहानियां हैं इस प्रकार के जो हैं उसमें अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अच्छी तरह से लगातार स्टडी करनी है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कहीं घूमना फिरना नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए, और जो है कठोर अपना जो है निर्णय होना चाहिए। आज मुझे इतना पढ़ना है, इतना सिलेबस हमें कवर करना है, ये आपका निर्णय होना चाहिए। वेल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है उस अनुसार आपको चलना है, और हमेशा जो आपकी जो हिडन पोटेंशियल है उस पर आपको बिलीव करना है, और हमेशा अपना जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करनी है। फाइनली, यस आई कैन, ये आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ये हैबिट होनी चाहिए। जब भी आप थकान महसूस कर रहे हो तो खुद से कहें, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन, आई विल डू। तो इस प्रकार की एनर्जी आपके पास होनी चाहिए।